ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्वसन संबंधी रोगों इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखकर दिशा निर्देशों का पालन करने और जन जागरूकता फैलाने को कहा। प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू की जाएगी। मोर आवास मोर अधिकार के तहत भाजपा आगामी 15 मार्च को करेगी विधानसभा का घेराव और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्वसन संबंधी रोगों इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र में कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मामलों को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में राज्यों से आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने को भी कहा। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के कारण फैल रहा है। बच्चे और बुजुर्गों को इससे ज्यादा खतरा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संक्रमण से बचाव और इसके नियंत्रण के लिए परामर्श जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि पीड़ित लोगों को मास्क पहनना चाहिए और भीड़भाड़ में नहीं जाना चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेनी चाहिए और बुखार तथा बदन दर्द होने पर पैरासीटामॉल लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर जल्द जनगणना कराए जाने का आग्रह किया। इस दौरान श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी सहित विभिन्न लंबित मांगों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है। कई पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर माह में G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इसकी तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की गई। बैठक को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू की जाएगी। राज्य शासन ने बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई है। इसके तहत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के साथ ही बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेश भर के हर जिले में समारोह का आयोजन किया जाएगा। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के क्रियान्वयन की तैयारियां जोरों पर है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस सिलसिले में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और वन मंडलाधिकारियों को पत्र भेजकर जिले में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मोर आवास मोर अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 15 मार्च को रायपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आज जांजगीर में आयोजित पत्रकारवार्ता में बताया कि मोर आवास मोर अधिकार के तहत होने वाले इस आंदोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही आवास योजना के हितग्राही भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आवास के मुद्दे को लेकर भाजपा द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। वहीं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पार्टी के पदाधिकारियों ने आज पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में प्रदेशव्यापी विधानसभा घेराव के पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर आंदोलन के संबंध में जिला और मंडल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार गरीबों के आवास को छीन रही है। प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रूपये की स्वीकृति का आदेश नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। नगर निगमों में रायपुर को 100 करोड़ रूपये, भिलाई को 60, बिलासपुर को 50, दुर्ग को 25, भिलाई चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा को 15-15 करोड़ तथा बीरगांव, धमतरी और चिरमिरी नगर निगम के लिए 10-10 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सभी 44 नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ रूपये और सभी 112 नगर पंचायतों के लिए 3-3 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई है।
विश्व किडनी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी के विशेष क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इसमें किडनी रोगों से पीड़ित बच्चों का इलाज किया जाएगा। विशेष क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि इससे बच्चों में किडनी रोग के कारणों और इसके उपचार के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं भविष्य में किडनी रोग से पीड़ित बच्चों पर शोध भी संभव हो सकेगा। यह विशेष क्लिनिक प्रत्येक गुरुवार को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय सेना में JCO और OR पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब सिर्फ 4 दिन शेष हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेन्द्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में न फंसें। रायगढ़ पुलिस द्वारा जनचेतना जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने धरमजयगढ़ और कापू थाने की सीमा पर स्थित ग्राम खम्हार में इसकी शुरुआत की। इस अभियान के तहत लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय, नशे के दुष्परिणाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जनचेतना शिविर में लोगों को साइबर ठगी के संबंध में बताया गया कि वे अपने बैंक खाते, ATM, OTP और अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को मोबाइल पर शेयर न करें। बैंक से किसी भी OTP या KYC अपडेट के लिए फोन नहीं किया जाता है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग के नेहरू युवा केंद्र और केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कल जगदलपुर के कुमरावंड स्थित कृषि महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस युवा उत्सव का शुभारंभ बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और अतिथियों ने किया। इस दौरान मोबाइल फोटोग्राफी, कविता लेखन, पेंटिंग, भाषण, रंगोली, मटका फोड़, कुर्सी दौड़ और प्रश्न मंच सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरबा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में 1-2 स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक तक विस्तारित है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कल हवा की दिशा में परिवर्तन होने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन तापमान में वृद्धि का क्रम लगातार जारी रहेगा। साथ ही आगामी 14 मार्च या उसके बाद प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव आ सकता है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में केंद्रीय जनजातीय कार्य और जल शक्ति राज्यमंत्री विश्वेश्वर टुडू ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले की नगर पंचायत सारागांव में विद्युत उप संभाग कार्यालय के शुभारंभ के साथ ही लगभग 2.25 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के सर्कुलर 4 से प्राप्त सूचना के अनुसार हज पर जाने के लिए आवेदन की तिथि 10 से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा आज नियमित योगाभ्यास कार्यक्रम के तहत राजधानी रायपुर के रामकृष्ण परमहंस वार्ड के कोटा स्थित टीचर्स कॉलोनी गार्डन में निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ किया गया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कल 12 मार्च को कलार महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश सहित देशभर के कलार समाज के लोग शामिल होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन गतिविधियों से जुड़ी निजी तथा शासकीय संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा बिलासपुर में क्षेत्रीय कार्यालय सह पर्यटन सूचना केन्द्र शुरू किया गया है। सुकमा जिले में कोंटा पुलिस ने 8 वर्षों से फरार एक माओवादी को बेलपोच्चा इलाके से गिरफ्तार किया है। मतांतरण के खिलाफ समाज को जागरूक करने और सामाजिक समरसता के लिए संतों द्वारा निकाली गई पदयात्रा कल राजनांदगांव पहुंची, जहां जगह जगह पदयात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान महावीर चौक में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। सरोना और रायपुर स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोप में रेलवे पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। बाद में रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे समझाइश देकर छोड़ा गया। और राजनांदगांव जिले के ग्राम देववाड़वी मुरेर के बीच मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इसी जिले के दनगढ़ गांव में भी 2 मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केन्द्र सरकार ने श्वसन संबंधी रोगों इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखकर दिशा निर्देशों का पालन करने और जन जागरूकता फैलाने को कहा। प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाली बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू की जाएगी। मोर आवास मोर अधिकार के तहत भाजपा आगामी 15 मार्च को करेगी विधानसभा का घेराव। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।